जय श्री राम। परम सम्मानित श्रोतागण, आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के महात्म्य के बारे में। भगवद गीता के महात्म्य में सबसे प्रथम कथा आती है गोकर्ण की और धुंधकारी की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका परिवार जो था बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही ऐश्वर्य पूर्ण था, जिनका जीवन बड़े ही आनंद से गुजर रहा था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पति पत्नी दोनों में काफी अंतर था। जहाँ एक तरफ उनके पति महोदय जो थे बड़े ही परोपकारी, सज्जन, दयालु थे, जीवों के प्रति बड़ा ही करुणा भाव रखते थे, जीवों को सम्मान देते थे। वहीं धुंधकारी जो थी बड़ी ही कृपण किस्म की थी, बहुत ही खाने वाली थी, लालची किस्म की थी। उसकी स्थिति जो थी वो भ्रामक थी, जबकि ये बेचारे बहुत ही कारुणिक स्वभाव के थे। समय गुजरता गया, इनके वैवाहिक जीवन का गृहस्थ जीवन अपने अंतिम पड़ाव पे था, लेकिन कुछ समय तक उस ब्राह्मण देवता की, जिनका नाम आत्मदेव शर्मा था, आत्मदेव शर्मा जी की और धुंधली देवी की कोई संतान नहीं हुई। इस चीज को लेकर के आत्मदेव शर्मा जी बहुत ज्यादा व्यथित रहते थे और आस पड़ोस के लोग उन्हें ताना भी मारते थे, नहीं संतान बोल करके। एक दिन इतने बेचारे व्यथित हुए कि ये जंगल की तरफ प्रस्थान कर पड़े अपनी आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही आत्महत्या करने के कगार पर ये आगे पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी आत्महत्या करने के लिए, एक तेजवान महापुरुष उनके पीछे से प्रकट होता है और बोलता है, ठहरो ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो? तो आत्मदेव शर्मा ने अपनी सारी आप बीती बताई। महाराज, उन्हें संतान होने के कारण लोग समाज में बड़े हे दृष्टि से मुझे देखते हैं, मेरी ये संतान नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो तेजवान उस पुरुष ने कहा कि जरा आपकी हाथ रेखाओं को मैं देखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या आपको संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं। ब्राह्मण देवता ने जब अपने हाथ को बढ़ाया और उस तेजवान पुरुष ने उनकी हस्तरेखाओं का अध्ययन किया तो कहा कि ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो अलग बात है, अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस चीज को सुन करके आत्मदेव शर्मा बहुत व्यथित हुए और इनकी उत्कंठा जो है वो बढ़ गई अपनी आत्महत्या करने की। लेकिन जैसे ही फिर अगले क्रम में ये अपनी आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तेजवान पुरुष उन्हें रोकता है और कहता है कि ब्राह्मण देव, अगर आप इतने ही परेशान हैं एक संतान के लिए, एक पुत्र के लिए, तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हो सकता है कि वही संतान आपकी मृत्यु का कारण बन जाए। ऐसा कर करके उस तेजवान पुरुष ने एक फल जो है आत्मदेव शर्मा को प्रदान किया और आत्मदेव शर्मा ने उस फल को लेकर के बड़ी खुशी खुशी चल पड़े। उस तेजवान पुरुष ने एक शर्त रखी थी कि इस फल को ग्रहण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से संयमी होना चाहिए, व्रती होना चाहिए, जमीन पे शयन करना पड़ेगा, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो महाराज उस ब्राह्मण देवता ने जो है सारी चीजें स्वीकार कर ली, क्योंकि किसी भी हाल में उन्हें एक पुत्र रत्न चाहिए था। घर आकर के वो अपनी पत्नी धुंधली को वो फल देना चाह रहे थे और लालची तो वो थी, फल देना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय धुंधली की छोटी बहन लिजी थी, जो पहले से ही गर्भवती थी, वो भी उनके साथ यहीं पर थी। तो जैसे उन्होंने, धुंधली ने उस फल को देख करके उसके मन में लालच हुआ। महाराज ने कहा कि वैसे इस फल को ग्रहण नहीं करना है, स्नान ध्यान के बाद जो है वो संयमित होकर के इस फल को ग्रहण करना है। इस चीज को समझ करके धुंधली के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फल जो हो विषैला हो, या इसका कोई अनिष्ट प्रभाव न मेरे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा को वो सहन करना नहीं चाहती थी और अपने सौंदर्य को गंवाना नहीं चाहती थी, स्तनपान नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए दोनों बहनों ने मिल करके ये विचार विमर्श किया कि आत्मदेव शर्मा के पास एक गाय थी जो अब तक एक भी बछड़े को या बछिया को जन्म नहीं दी थी। उन दोनों ने ये तय किया कि इस फल को हम क्यों न गौ माता को ही मतलब दे दें, और अपनी इस प्लानिंग के तहत, अपनी इस योजना के तहत उन्होंने उस फल को उस गौ माता को दे दिया। और इधर धुंधली की छोटी बहन ने ये कह दिया कि बहन देखो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, बहुत ज्यादा धन संपदा है,
मेरे पास तो पहले से ही एक संतान है, ऐसा है कि जब ये मेरी संतान होगी तो तुम उसे रख लेना। ये दोनों में जो है आपस में समझौता हो गया। कुछ समय के बाद उधर गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया और इधर धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र को जो है वो स्वीकार कर लिया। गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया, उस फल के प्रभाव से जो गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया, उसकी पूरी शरीर तो जो थी वो मनुष्य की थी, लेकिन कान जो थे उसके गौ के थे, यानी गौ की तरह से, गाय माता की तरह से। इसलिए उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया गया। इधर जो धुंधली को बच्चा मिला अपनी बहन का, तो धुंधली ने, जैसे कि आत्मदेव शर्मा ने गौ माता के बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया, धुंधली ने इसे अपना बच्चा मान करके अपने ही नाम पर उस बच्चे का नामकरण धुंधकारी रख दिया। समय गुजरता गया, दोनों बच्चों के लालन पालन में कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव शर्मा ने दोनों बच्चों का पालन पोषण समान रूप से किया। आगे चल करके जो गोकर्ण था, जो गौ माता की संतान था, वो एक यजमान पुरुष बना, संयमित बना, बड़ा ही समाज का एक अनुशासन प्रिय इंसान बना और बहुत ज्यादा मतलब धर्मवान बना। जबकि इधर जो है मदिरा पान करने लगा धुंधकारी, और मतलब एक तरह से आवारा और उदंड किस्म का बन गया। और दिनों दिन इसकी उदंडता जो है बढ़ती गई और एक चरम सीमा पर पहुंच गई। उसकी उदंडता से परेशान होकर के गोकर्ण ने भी उस घर को छोड़ दिया और इधर महाराज भी जो है वो उस घर को छोड़ करके अपने हाथ में हत्या कर ली। माँ धुंधली देवी अपने संतान के मुंह में फंस करके अपने संतान की देखभाल को करती रही। कुछ समय गुजरा, संतान की उदंडता इतनी बढ़ गई कि पासी के कुएं में जाकर के माँ धुंधली ने भी कुएं में छलांग लगा ली, अपनी आत्महत्या कर ली। इधर गोकर्ण बेचारे थे, धर्मरत थे और धर्म के प्रति इनकी बहुत ज्यादा आस्था थी। पढ़ लिख करके एक तेजवान पुरुष बने और एक लंबे समय के बाद इनकी जिज्ञासा हुई कि मैं घर लौटूं। तो जब ये घर आते हैं तो देखते हैं कि धुंधकारी भी जो है वो पहले ही मर चुका था, क्योंकि अब बहुत सारी गड़िकाओं को ला करके उसने घर में रखा था। जब इसके पास का, यानी धुंधकारी के पास का जब सारा धन खजाना समाप्त हो गया, तो चूंकि गड़िकाओं को धन चाहिए था, उसी के लोभ में आए थे, तो ये एक राजा के वहां जा करके कुछ धन जो है चुरा लाया था। राजा के आदमी खोजते हुए आए तो उन गड़िकाओं को पता चल गया कि देर सवेर जो है राजा के लोगों को पता चल ही जाएगा कि उसने राजा के धन को चुराया है, तो लोग इसे मार देंगे, क्यों ना हम ही लोग इसे मार डालें। तो उन गड़िकाओं ने धुंधकारी को जो है वो मदिरा में जहर मिला करके मतलब पिला दिया, जिसकी वजह से जो है धुंधकारी की मौत हो गई। और इस तरह से धुंधकारी की आत्मा जो है वो आत्मदेव शर्मा के मकान में, उधर आत्मदेव की शर्मा और उधर उसकी माँ जो थी धुंधली देवी, इनकी सारी की सारी आत्माएं जो थी उस मकान में इधर उधर भ्रमण करती थी। इधर जब गोकर्ण घर आता है तो रात का समय रहता है, जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो पाता है कि धुंधकारी की आत्मा जो है उससे आ करके मतलब बहुत विलाप कर रही है और उसको तंग कर रही है। बार बार उसको धुंधकारी जो है वो सपने में दिखाई देता है और अपनी परेशानी सुनाता है। इस चीज को लेकर के गोकर्ण बहुत ज्यादा बेचारे दुखी होते हैं और बहुत पूजा पाठ करवाते हैं उनकी आत्मा की शांति करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी आत्माएं शांत नहीं होती हैं। यदा कदा उनकी आत्माएं जो होती हैं वो गोकर्ण को स्वप्न में दिखाई देती हैं। अंत में एक सुझाव आता है गोकर्ण को और वो निश्चय करता है भागवत कथा का अनुष्ठान करवाने के लिए, और एक बांस, लंबी बांस, 8 गांठ के एक बांस को कटवा करके जहाँ कथा होती है वहीं पे वो रखवा देता है और उसी में धुंधकारी की आत्मा जो है प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा गुजरती जाती है, बांस की एक एक गांठ जो है उखड़ती चली जाती है। 8वें दिन में जब कथा समाप्त होती है तो बांस पूरी तरह से फट गया होता है और जब उसकी पूर्णाहुति होती है तो गोकर्ण जो होता है, गोकर्ण के सामने प्रकट होता है धुंधकारी और भगवान उसे अपना जो है वो पार्षद बना लेते हैं और धुंधकारी को मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से भागवत का यही महात्म्य है कि जो भी हमारे पूर्वजों की व्यथित आत्माएं होती हैं जो इधर उधर विचरण करती रहती हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती है, तो भागवत कथा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से
हमारे परिवार की, कुल के, खानदान की जो मृत आत्माएं होती हैं उनको मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरिनारायण उन्हें अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। यही भागवत का महात्म्य है। आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य हमें बताएंगे। धन्यवाद।